देखिए कि उत्तर प्रदेश के पूरे यहाँ पर इलाहाबाद में छात्र पढ़ने के लिए भी आते हैं और यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं सुबह से लेकर के शाम तक। कल से ही छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने धरना पे अड़े हुए हैं कि इनकी मांग मानने चाहिए और नॉर्मलाइजेशन को हटाना चाहिए, लेकिन सरकार तक अभी कोई प्रक्रिया नहीं आई है। अभी कह रहे हैं प्रशासन लोग आते हैं लेकिन समझा कर चले जाते हैं, कोई इस पे एक्टिव नहीं हो रहा है कि इसको वापस लिया जाए। और हमारे बीच में देख सकते हैं कोई भोपू बजा रहा है, कोई बोतल पीट रहा है, कोई थाली बजा रहा है। तो मतलब कई यहाँ पर देखिए और महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे शहीदों के फोटो भी लिए हुए हैं और कई छात्र हमारे बीच में हैं। हाँ बोलिए, हम थोड़ा सा आपसे बात करेंगे 1 मिनट। तो देखिए पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, 4 गेट हैं, चारों गेटों पे लोग लगे हुए, प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश है। हाँ बताइए। आयोग के अध्यक्ष जी इतने संवेदनहीन हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। 2 दिनों से हम लोग इस यहाँ के सामने भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, अभी उनको कान तक जू तक नहीं रेंगी है कि कुछ क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा। ये आयोग के अध्यक्ष महोदय पूरी तरह तानाशाही पे उतर आए हैं और किसी भी लोकतंत्र में तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो एग्जाम 2022 में इससे ज्यादा छात्र थे एग्जाम में बैठे थे यूपीपीसीएस के एग्जाम में, तब नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। जो सरकार कहती है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा लेंगे, वो छात्र वो एक दिन में एक एग्जाम नहीं करवा सकती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एग्जाम करवाएं, एक शिफ्ट में होना चाहिए एग्जाम और एक पेपर होना चाहिए। सीसैट और जीएस पेपर के दोनों एक ही दिन होने चाहिए। कोई प्रशासन से कोई खबर आई है कि नहीं? कोई खबर नहीं आई है, कोई आश्वासन दिया कि नहीं? कोई आश्वासन नहीं है। सोचिए कि जब छात्रों ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया, उसके बाद 5 तारीख को आयोग ने पूरी तानाशाही तरीके से, जबकि हमारा ट्विटर जो ट्रेंड था ऑल इंडिया नंबर 5 पे था, पहले तो ट्रंप से भी हमारा ऊपर था, ट्रंप का जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ, उसके बावजूद भी सरकार ने पूरी तरीके से तानाशाही का रवैया अख्तियार करते हुए इस निर्णय को थोपा है। इस निर्णय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी छात्रों का एक भी वर्ग इसके पक्ष में नहीं है। जो आयोग चाहता है, जो आयोग हमारे लिए ला रहा है, आयोग कह रहा है कि हम छात्रों के लिए ला रहे हैं, तो छात्र इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो आयोग की इस पर विचार करना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पर पुनर्विचार करें, इसको पूरा बहाल करें। हम अपने घरों में जाएं, अपने कमरे में बैठ कर पढ़ाई करें, ये समय नहीं है यहाँ पर आने का। अभी तक आप लोग यहाँ पर भाई 2 दिन से लगे हैं, पूरे स्टूडेंट जितने विद्यार्थी हैं, लेकिन कोई ये बताइए कि आप लोगों के जो कोचिंग संचालक हैं वहाँ तक कोई आश्वासन मिला, कुछ लोग सहायता दे रहे हैं कि नहीं? जो टीचर हैं सभी शिक्षकों का मॉरल सपोर्ट है। कोई भी शिक्षक समुदाय हो, शिक्षक अगर कोई शिक्षक बनता है तो स्टूडेंट के दम पर ही बनता है। कोई शिक्षा हो, शिक्षा संस्थान हो, कोचिंग हो, चाहे जो भी हो, तो शिक्षक के बिना विद्यार्थियों को कोई शिक्षण संस्थान नहीं चल सकता। इसलिए सभी का सहयोग है, मॉरल सपोर्ट है, सभी शिक्षकगण हमारे साथ हैं और कोई भी इसके पक्ष में नहीं है, न तो स्टूडेंट पक्ष है न शिक्षक पक्ष में। ये छात्रों के लिए एक नासूर पैदा हो जाएगा। अगर आज ये ला गया, कल कोई दूसरा आएगा तो कहेगा कल तुम क्यों नहीं लड़े थे, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? अब हम लोग पीसीएस का प्री देने के बाद जिसका होना होता है, अपना आंसर की मिलाने के बाद उसको आश्वस्त हो जाता है और हमको मेंस देना है कि नहीं देना है। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद एग्जाम देने के बाद भी किसी का निश्चित नहीं रहेगा हमारा होगा कि नहीं। दूसरे दिन से हम लोग मेंस पढ़ना शुरू कर देते थे। अब इससे कोई सिक्योरिटी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार की फैक्ट्री बना दिया है, इसके पेपर लीक करने का एक षड्यंत्र है। अच्छा ये बात है जी। अच्छा ये बात बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं छात्रों को, जो प्रशासन भी कह रही है कि गुमराह किया जा रहा है छात्रों को, और उनके एक पारदर्शिता परीक्षा होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं प्रशासन में बैठे उन माननीय लोगों से इतना पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो आए हुए छात्र हैं वो क्या अनपढ़ हैं? हमारे उनमें सिर्फ इतना अंतर है, वो सिलेक्ट हुए हैं और हम सिलेक्ट नहीं हुए। समय आएगा तो हम भी कोई किसी जिले का डीएम होगा, किसी जिले का एसडीएम होगा, कोई एसपी होगा, कोई डीआईएसपी होगा, कोई आईपीएस होगा, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर होगा। जो भी लोग कह रहे हैं कि सुचितापूर्ण अगर होती, यही आयोग था जो मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। आप जो सवाल करना चाहते हैं उसका मैं जवाब। ये बताइए कि आप लोगों की क्या मांगे हैं, हमें थोड़ा समझाइए, और क्या आप लोग चाह रहे हैं कि क्या हटना चाहिए बताइए। हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है कि इन्होंने 1 डे 1 शिफ्ट हमारी प्रक्रिया पूर्वगत होती थी,
इन्होंने लेकिन बीच में खेल के दौरान जैसे नियम कोई बदला जाता है, इन्होंने नियम यह बदल दिया है कि एग्जाम एक दिन का है, लेकिन इन्होंने शिफ्ट कई कर दिया है। उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब ये होगा कि एग्जाम जो एक दिन में होता था पहले वो कई दिन में होगा, और कई दिन में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर 3 शिफ्ट में बटेंगे। उसमें क्या होता है कि समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि कौन सा पेपर आसान है, कौन सा गलत है। पहली बात तो ये होगा सरल है। दूसरा क्या है, हर बार आयोग 5 क्वेश्चन या 5 से लेकर 15 क्वेश्चन गलत करता है। तो इसको कौन निर्धारित करेगा कि हमारा आयोग, इसको कौन निर्धारित करेगा कि किसी पेपर में 5 क्वेश्चन कैंसिल किए जाते हैं, किसी में 15? इसका जवाब कौन देगा? उस बेस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो कौन लड़का अंदर होता है, कौन लड़का बाहर, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। स्केलिंग का जो उन्होंने एक फार्मूला जारी किया है, लेकिन उस फार्मूले से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि भारत के जितने भी राज्य हैं, कई राज्यों में फार्मूला अपनाया गया लेकिन फेल हुआ है। जबरदस्ती कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मानवीय आधार पे और जो गणितीय आधार है उससे ये फार्मूला फेल होता है। क्योंकि कोई राजधानी अगर हमको मालूम हो सकता है, इनको नहीं मालूम हो, इनको ना मालूम हो, हमारे लिए पेपर चल रहा है, इनके लिए कठिन हो दूसरे शिफ्ट में, तो उसके आधार पे हम विरोध कर रहे हैं कि एक दिन का शिफ्ट होता था, एक पेपर हो, जैसे पूर्वगत प्रक्रिया होती थी वैसे आगे किया जाए। ये बताइए, डीएम साहब से कोई आश्वासन मिला है? डीएम साहब पर रात में 12 बजे आए, सुबह 2 बजे आए। वो बार बार आयोग के एजेंट के रूप में आ रहे हैं, वो प्रशासन के एजेंट के रूप में आ रहे हैं, न कि हमारी समस्या सुनने आ रहे हैं। वो माध्यम बन कर रहे हैं। हमारी मांग है आयोग का अध्यक्ष आए, आयोग के सचिव आए, और यह तो माननीय योगी जी कौन ट्वीट करें, जैसे समीक्षा अधिकारी के दौरान उन्होंने ट्वीट किया था, समीक्षा अधिकारी के जो ट्वीट किया था कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि आयोग की परीक्षा को निरस्त किया जाता है। आगामी परीक्षा जो होगी वो जी उसी दौरान आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस निर्णय को संज्ञान में लेकर आपके माध्यम से संज्ञान में ले हमारी बात को सुने और पुनः एक योगी होने के नाते हमारे तरफ हम भी योगी हैं, हम कल मुहूर्त से आए हैं, हमारे ऊपर आकाश है, हमारे नीचे जमीन है। जैसे वो कहते हैं योगी है, हम भी योगी है ना। हमारी शादी हुई है, हमारी दाल सेविंग हो गई, तो मतलब नहीं है कि हमारे पास बाल नहीं पके, हमारे तो बाल पक चुके हैं। हमारे पास माँ की उम्मीद है, बाप इस दुनिया में है नहीं। हमारे दर्द को समझे, क्योंकि वो योगी है। योग मतलब होता है सबको लेकर एक नहीं है, वो भोगी नहीं है। अगर वो भोगी है तो कोई बात नहीं। सर आपको बता, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का माननीय चीफ जस्टिस जो अभी रिटायर हुए हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनका एक डिसीजन भी है कि प्रक्रिया के दौरान जब नियमावली जारी हो जाए, जब नोटिफिकेशन जारी हो जाए, उसके बीच पूरे प्रक्रिया के दौरान कोई भी नियम चेंज नहीं होगा। इसके नियम के विरुद्ध भी ये आयोग फैसला है। मैं एक सेकंड बताना चाहता हूँ, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश जिसे हमारे यहाँ आयोग में मतलब संविधान में कहा गया है, अगर 5 न्यायाधीश किसी डिसीजन को देते हो संवैधानिक पीठ कही जाती है, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि खेल के दौरान अगर नियम नहीं बदले जा सकते हैं जिस तरह, उसी तरह किसी भी विज्ञप्ति जारी होने के बाद उसमें बदलाव नहीं हो सकता। ये किस बेस पे कर रहे हैं? हमारे आयोग हमें बताए, हमारे आयोग से कोई दुश्मनी नहीं है, ये भ्रम है। और उसका भ्रम ये है कि हमारा आंदोलन कमजोर होगा। आंदोलन हमारा कमजोर नहीं होगा, हम जीत के जाएंगे। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी संवेदना को समझे, अगर वो नहीं समझते माननीय प्रधानमंत्री तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति 2 मिनट। हाँ, आयोग अगर फैसला नहीं सुनाता है तो आप लोग क्या अनुवाद चलता रहेगा। हमारी मांग मानी जाएगी, हमें भरोसा है, हमें भरोसा है संविधान पे। ये गांधी का देश है, समझने तैयार नहीं है। ये गांधी का देश है, अंग्रेज चले गए जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पावर थी। तो हम उस देश के निवासी हैं जहाँ गांधी, भगत, अम्बेडकर जी जैसे लोग हुए, हम भी उन्हीं के वंशज हैं। हमारे लिए किसी जात धर्म से नहीं बोला, हम वंशज हैं। हमारी बात मानी जाएगी, हमें भरोसा है, हमारे युवा शक्ति पे भरोसा है, हमारे मित्रों पे भरोसा है, हमें न्याय मिल के रहेगा। और हम सब अपना आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से, पूरे गांधीवादी तरीके से, बिना किसी हिंसा के। गांधी जी ने सिखाया है अहिंसा परमो धर्म, हम उसी पे चल रहे हैं। अगर अहिंसा के आधार पर न होता आयोग 2 दिन के एक दिन के अंदर नहीं, 1 घंटे के अंदर हमारे आंदोलन को सिमट देता। लेकिन आज भी आयोग मजबूर है, क्योंकि हमारी मांग न्याय संगत है। हमारी जो मांगे हो रही है, हमारे जो लोग हैं, हमारे भाई लोग नहीं, हमारे जो भाई हैं, हमारे हमदर्द हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारे न्याय संगत मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तक मालूम है कि हमारी मांगे जो है वो न्याय संगत है, इसीलिए वो डिसीजन लेने में लेट कर रहे हैं। शांति प्रिय आप लोग हरदम करते रहेंगे। ये हमारे संविधान में गांधी जी ने मूल मंत्र दे करके आया। अगर गांधी जी का ये मूल मंत्र न होता तो अंग्रेज आज भारत छोड़ के नहीं गए।
ये उन्होंने दिया है। और अनवरत आंदोलन करेंगे हम लोग till the when notification will not be issued. We will on strike. We will stay here. We will not उपद्रव नहीं। no any agitation. We will show our agitation with harmfully. No any violence. तो ये बताइए, आप लोग 2 दिन से हो गया है, कुछ बच्चे यही सुबह से ही बड़े हुए हैं, अपनी मांग को अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ का कोई टूट आया है? माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है कि वो फैसला करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और हमारी उम्मीद है, हम लोग भरोसा करते हैं आयोग को दिशा निर्देशित करेंगे। और अध्यक्ष जो हमारे अध्यक्ष महोदय है, सोचिए इन्हीं के जब से अध्यक्ष बने हैं क्या क्या नहीं कुकर्म हुआ इनके अध्यक्ष बनते समय। मेंस का पेपर लीक हुआ, मेंस की कॉपी लीक हो गई। सोचिए पीसीएस जे का मेंस की कॉपी बदल दी गई, आरओ का पेपर लीक हुआ, और अब क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस अपने हठधर्मिता से बाहर आइए और हमारी जो छात्रों की वेदना है, पीड़ा है, सोचिए हम लोग अपने छोटे से गांव से आकर गरीब परिवारों से, किसान परिवार, मैक्सिमम यहाँ पर लोग जो मध्यम वर्गीय मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनका एक सपना लेकर आते हैं हम की, और सिर्फ भरोसा होता हमारी संवैधानिक संस्थाओं पे। अगर इस देश में संविधान न हो तो और क्या बचेगा, क्योंकि हमारी संवैधानिक संस्थाएं किसी देश के नागरिक को मजबूत करती हैं। हमारा संविधान ही हम सबकी ताकत है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें बैठे लोग तानाशाही पर न आए, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये अम्बेडकर का देश है, नेहरू का देश है, ये पटेल का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये हिटलर का देश नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज है। कब से आप आए हैं? कल 11 बजे से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू धरना कर रहे हैं। आप लोग कल से ही हैं? हाँ, कल 11 बजे से हैं और सारी रात यहाँ पे थे, प्रोटेस्ट हुआ, और अभी तक आयोग के जो है कान में जू तक नहीं रहेंगी, और कोई जो है फैसला, कोई डिसीजन लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई भी आयोग का मेंबर कोई सामने नहीं आ रहा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा लगी हुई है, और डीएम साहब भी आए हुए हैं। कल 12 बजे बताया रहे, 2 बजे भी आए। उन्होंने क्या बताया, कुछ हमें बताएंगे? वो लोग कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी बीमारी है जैसे एक इंसान को कैंसर होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है, सेम टू सेम वही नॉर्मलाइजेशन की केस है। नॉर्मलाइजेशन में जो बच्चा कमजोर है उसको कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो जाता है, और ये बेनिफिट आयोग कराना चाह रहा है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में 2 दिन में पेपर कराना चाह रहा है, जिससे पढ़ने लिखने वाले बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। और जिनका जुआड़ होगा यही सरकार, यही आयोग 50-50 लाख 40-40 लाख रुपए लेकर के आयोग में जो है भर्ती करेगा बैकडोर से। इसलिए नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में और 2 दिन पेपर कराना चाह रही है। इसी वजह से आप लोग अड़े हैं? इसी वजह से हम लोग अड़े हैं, और तब तक अड़े रहेंगे जब तक ये लिखित में नोटिस नहीं देते हैं कि हम आपकी परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराएंगे और एक ही दिन कराएंगे, तब तक अड़े रहेंगे। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं हाई कोर्ट भी नहीं मानेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है कि विज्ञापन करने के बाद कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, उसके बाद इन लोगों के कान में जू तक नहीं रहेंगे, ये कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं। देखिए कि पीछे की तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइए भैया। पीछे की तस्वीरें दिखाइए, कितने हजारों छात्र यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ देखिए पूरे जाम लगा भी दिए हैं, चारों तरफ जाम लगा दिए हैं। आप पूरा दिखाइए, पूरा ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाने का प्रयास करिए। पूरी तस्वीरें तो देख सकते हैं कि कई छात्र यहाँ थाली पीट रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, बोतल पीट रहे हैं, और कितने अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इनकी मांग को पूरी की जाए। कुछ हमारे बीच में छात्राएं भी हैं, आप दिखाने का प्रयास करिए। वो भी यहाँ रात अभी बज गया 9:30, इतनी समय यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग यहाँ बैठे हुए, धरने को बैठे हुए हैं, और पीछे की तस्वीरें देखिए, कई हजारों के छात्र जो है मौजूद हैं यहाँ पर। और आप दिखाने का प्रयास पूरा करिए, इधर आइए तो देखिए पूरे कई हजार लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और सब लोग की मांगे क्या है, नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, 1 डे 1 शिफ्ट पर परीक्षा की जाए। ये देख सकते हैं आप, फोटो भी इनके दिखाई देखिए, पीछे के तस्वीर दिखाई पूरा देखिए। इन सब की तलाश, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आइए, इधर आइए, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ, इधर आ जाइए।
क्या नाम है आप? अंकित सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज। अच्छा, ये बताइए आप लोग कितने 2 दिन हो गया है, अभी मांग पूरी हुई कि नहीं हुई? मांग पूरी दिन सर हम यहाँ क्यों होते हैं? बेसिक चीज ये है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ वही चूरन दिया जा रहा है हमें कि नॉर्मलाइजेशन आपके हित में है, बच्चों के कहने पे किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन हमारे हित में हो ही नहीं सकता। हमें पूरा आप मेथड समझा दीजिए। 2 एग्जाम होंगे, ठीक, 7 और 8, और दोनों एग्जाम का हमें आप ये बस बता दीजिए कि क्या मेथड है, कि आप बताएंगे कौन सा पेपर सरल है, कौन सा पेपर कठिन, कोई इसका फॉर्मूला है, कोई इसका मेथड है। अगर आप हमें ये चीजें समझा सकते हैं तो हम मानने को तैयार हैं। पहली बात, आज तक मेंस में ये पहला नॉर्मलाइजेशन आयोग का तो है नहीं। मेंस में इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, पता नहीं कितने कैरियर इन्होंने खा लिए, समझ रहे हैं। प्रीलिम्स में नॉर्मलाइजेशन का से समस्या ये आएगी, हम 120 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है, और कोई बंदा करके आएगा 110 क्वेश्चन, उसको क्लियर हो गया कि 115 कट ऑफ जानी है, ठीक है, उसके पेपर को हार्ड बता दिया गया, हमारे पेपर को सरल बता दिया गया, जबकि आयोग सेम है, सारी चीजें सेम है। अगर 2 पेपर सेम आयोग बना रहा है तो कैसे आप बताएंगे कि कोई पेपर हार्ड है और कोई पेपर सरल? ठीक, वो 110 वाला बंदा प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखेगा, जबकि 115 करने वाला बंदा सरल पेपर बताने की वजह से पीछे रह जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो हमारा बस इतना विरोध है, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं, प्रीलिम्स में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं, जो भी हो एक दिन हो और एक तरीके से हो। ये कब तक करेंगे धरना? अगर अनलिमिटेड, अच्छा, हम 24 घंटे, आप 24 घंटे में आप 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई करते होंगे मैथ्स, एकदम खाली स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 8-9 घंटे हम पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। उसके बाद भी हम दुनिया भर की चीजें, सोना खाना, ये सारी चीजें एक करिकुलम होता है, उसके बावजूद सारे बच्चे यहाँ चले आते हैं। आज के टाइम में ऐसी सिचुएशन है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। अच्छा, और आपको लग रहा होगा कि यहाँ से खाली ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास समय नहीं है। आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ, आयोग को लग रहा हो कि यहाँ खाली स्टूडेंट धरना दे रहे हैं। लड़के ऐसे ऐसे हैं यहाँ, सेम डे एग्जाम कराएंगे, सेम डे 120 क्वेश्चन करने की क्षमता है, तब बैठे हुए हैं। और उन्होंने कितने मेंस लिखे हैं उनकी कोई गिनती नहीं। पिछले 2 साल से सर पेपर नहीं हो पा रहे हैं। हमारा कौन सुनेगा? देखा जा रहा है कि यहाँ छात्रों की निराशा आप देख सकते हैं कि कई छात्र यहाँ परेशान हुए हैं, और ये थोड़ा सा ऊपर से दिखाइए कितने नारा यहाँ लगा रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हैं कि शासन हमारी, प्रशासन हमारी मांग सुने और पूरी करे। इनकी मांग जो है 1 डे 1 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। छात्र अब दिखाने का प्रयास पूरा करिए और इधर आ जाइए, देखिए हजारों छात्र इधर भी हैं, हाँ, और 10,000 से भी ज्यादा यहाँ छात्र मौजूद हैं हमारे बीच में।